आज हम बात करेंगे सांख्य दर्शन में मोक्ष की अवधारणा। सांख्य के अनुसार सांसारिक जीवन दुखों से परिपूर्ण है, जिसमें आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक। अब पहले हम बात कर लेते हैं कि ये तीनों प्रकार के दुख कौन कौन से हैं। आध्यात्मिक दुख यानी खुद के शरीर या मन से उत्पन्न कष्ट या दुख। अब ये दो प्रकार के होते हैं। शरीर से उत्पन्न दुख, जैसे कोई रोग हो गई, कोई पीड़ा हो गई, कोई चोट चपेट, कष्ट इत्यादि। मन से उत्पन्न दुख जैसे कोई राग, द्वेष, अहंकार जैसे दुख। अधिभौतिक दुख यानी किसी दूसरे जीव या दूसरे प्राणी से उत्पन्न कष्ट को अधिभौतिक कष्ट कहा जाता है या अधिभौतिक दुख कहा जाता है। तीसरा है अधिदैविक, यानी कि प्राकृतिक आपदा या देवी प्रकोप से उत्पन्न कष्ट को अधिदैविक कष्ट या दुखों की श्रेणी में रखा जाता है। अब मोक्ष के अंतर्गत यह है कि अब इन तीनों प्रकार के दुखों का नाश होता है। सांख्य में पुरुष को शुद्ध चैतन्य स्वरूप माना गया है, लेकिन वह अपने आप को बुद्धि से प्रकाशित करने के कारण उसे अपने आप को बांध लेता है, जिससे वह अपने शुद्ध स्वरूप को भूल जाता है। तो सांख्य के अनुसार जब पुरुष पुनः अपने शुद्ध स्वरूप को जान लेता है, इस बंधन से, अपने बुद्धि के बंधन से मुक्त हो जाता है, उसी को मोक्ष कहा जाता है। सांख्य में मोक्ष की अवधारणा के अंतर्गत सुख या परम सुख को स्वीकार नहीं किया गया है, क्योंकि सुख और दुख सापेक्ष हैं और ये गुणों के अंतर्गत आते हैं, सत्वगुण के अंतर्गत आते हैं। और पुरुष त्रिगुण अतीत है, यानी सभी प्रकार के गुणों से परे है।